बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त गेम बड़े ही दिलचस्प मराहिल के अंदर पहुंच चुकी है और एक जंग छिड़ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल की तरफ से जो फैसला जारी किया गया कि उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो हमारे फैसले के ऊपर उसे रद्द करे या इलेक्शन को मुलतवी करे। 14 मई को पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने यह हुक्म दे दिया है कि फिल फोर पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं। और बड़े बावसूख जराए के साथ ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इमरजेंसी नाफज करने के हवाले से जो रेफरेंस है वो तैयार किया जा रहा है और इस रेफरेंस के अंदर क्या तय होगा, किस तरह फौज को सारा कंट्रोल दे दिया जाएगा और फौज इस मुल्क के अमनो अमान को कंट्रोल करेगी और किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा और एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया जाएगा। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुनान इनके और चीफ जस्टिस ये समझते हैं हम ये जंग जीत चुके हैं, जबकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरजेंसी तो लगेगी, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने अदालती फैसले आने के बाद हंगामी तौर पर, हंगामी बुनियादों पर अपनी वफाकी काबीना का एक अहम इजलास तलब किया और उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक बयान और एलामिया जारी कर दिया है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अब वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पास टोटली 14 मई तक का है। शहबाज शरीफ के पास, वज़ीर आज़म के पास दो रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता उनके पास यह है कि वो 14 मई को इस मुल्क के पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात अदालती हुक्म के मुताबिक करवा दें। अगर वो नहीं करवाते तो दूसरा जो इनके खिलाफ होगा वो ये होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर, वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह के ऊपर, वज़ारत दफा के ऊपर और वज़ारत कानून के ऊपर, इन 4-5 लोगों के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, इन 4-5 लोगों के ऊपर नाअहली की जो तलवार है वो लटक जाएगी, क्योंकि इनके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी और जब तौहीन अदालत लगेगी तो डेफिनेटली ये लोग नाअहल हो जाएंगे। और इमरान खान साहब इस सारी गेम के अंदर फिल वक्त तक, इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फिल वक्त तक वो गेम जीत चुके हैं। वो समझते हैं कि वो बाजी जीत चुके हैं। वो समझते हैं कि अब इक़्तिदार उनके पास आने वाला है। वो समझते हैं कि कंट्रोल उन्हें मिलने वाला है। लेकिन अभी मामलात मैंने पहले जिक्र किया कि बड़े दिलचस्प मराहिल के अंदर जा पहुंचे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि इस मुल्क के अंदर या मार्शल लॉ है या इमरजेंसी नाफिज होगी। वज़ारत खारजा बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि या इमरजेंसी है या मार्शल लॉ लगेगा। वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि इस मुल्क के अंदर या इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा। इमरजेंसी पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक है, इमरजेंसी लगा सकते हैं हम। नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है सुप्रीम जुडिशियल बनाया जाए, इन रेफरेंस लाया जाए, सुप्रीम जुडिशियल रेफरेंस लाया जाए इन जजेस, तीनों जजेस के खिलाफ। ये तीनों जजेस कैसे फैसला कर सकते हैं, आइन और कानून कैसे तोड़ सकते हैं, जबकि मैन पावर जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियन है, वज़ीर आज़म है। वो जो कानून बना सकते हैं, जो फैसला दे सकते हैं, वही हतमी फैसला होता है और तमाम अदारों को उन्हीं के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी ही पेचीदा किस्म की हो चुकी है, बड़ी ही सख्त और संजीदा मराहिल के अंदर जा पहुंची है। अब एक ही काम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास बचा है, वो ये है अगर वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहते और तौहीन अदालत से बचना चाहते हैं तो उनके पास आखिरी जो ऑप्शन, आखिरी जो मैन अथॉरिटी, आखिरी एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मैन पावर, मैन स्ट्रीम पावर जो है वो शहबाज शरीफ है। और आखिरी उनके पास जो तबले जंग बजाने के लिए, अना की जंग, क्योंकि इस वक्त अना आ चुकी है। अदालतों के अंदर दो मैन बन चुके हैं, एक तरफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब, दूसरी तरफ जस्टिस अता बंदियाल साहब। इन दोनों के दरमियान क्लैश हो चुकी हैं। जबकि जजेस की जो पावर है और जो उनकी जो यूनिटी है
वो ज्यादातर पीडीएम के साथ है। पीडीएम के साथ सीनियर 4 जजेस हैं, जबकि पीटीआई के साथ 3 जजेस हैं, जिनमें से 2 जजेस और एक चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं, 3 लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, 4 लोग जैसे काजी फायजी साहब जो कि सीनियर जज हैं, इनके साथ जो 4 लोग हैं वो पीडीएम के दड़े के अंदर है। इस वक्त अदालतों के अंदर भी सियासत चलना शुरू हो चुकी है, एक तरफ ओपोजिशन और एक तरफ हुकूमत। ये इस वक्त मामला तेजी के साथ गर्दश कर रहे हैं और अभी जो आखिरी पावर बची है वो है इमरजेंसी। और मौसूख ज़राए के साथ कह रहा हूं, इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से कानून तैयार कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को और पीडीएम की हुकूमत को हदायत कर दी है कि आप ये रेफरेंस लाएं। अब इसके ऊपर हो सकता है कि फौरी तौर पर जो इजलास होगा पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट के अंदर पहले तो ये बिल काबीना के अंदर पेश किया जाएगा, काबीना इनकी अपनी है, वहां पर मंजूरी हो जाएगी इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से। फिर ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और जब ये पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा तो फिर फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। अब ये इमरजेंसी दूसरी सूरत आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ की तरह ही होता है कि जहां पर कानून जो होता है, आइन वक्ती तौर पर हो सकता है सस्पेंड हो और तमाम तर जो कानून होता है वो अफवाज पाकिस्तान के पास चला जाता है, क्योंकि चाहे ये बहाना, ये वजह और मजबूरी मुआशी इमरजेंसी की हो, चाहे आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से हो, चाहे ये अफरा तफरी और सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते के हवाले से हो, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाकर आर्जी तौर पर ये तमाम मामलात सस्पेंड कर देंगे और ज्यादातर जो कंट्रोल होगा, हालात को कंट्रोल करने वाली इमरजेंसी, वो कंट्रोल अफवाज पाकिस्तान के पास चला जाएगा। और यकीनन जब इमरजेंसी लगेगी तो तब शहबाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियारात हैं, तब शहबाज शरीफ साहब ऑटोमेटिकली जो कि चीफ जस्टिस अता बंदियान है सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटा देंगे और जस्टिस काजी फायजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बना देंगे। और फिर हो सकता है चीफ जस्टिस अता बंदियान साहब उनको फिर कटहरे में खड़ा होना पड़े, जवाब देना पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई शख्स इक़्तिदार से उतरता है, चाहे फिर वज़ीर आज़म हो चाहे कोई भी शख्स हो, फिर उसे कानून का सामना करना पड़ता है, कटहरे में खड़ा होना पड़ता है। तो तब मैं समझता हूँ फिर इमरान खान साहब भी नहीं बचा सकते, तब पीटीआई वाले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर होगी, जो असल ताकत होगी वो पीडीएम के पास पहुंच जाएगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जमान पार्क से बैठकर जितनी भी सियासत कर रहे हैं वो सियासत सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता अल्लाह बंदियाल साहब के सर पर कर रहे हैं। इनके पास आखिरी पत्ता चीफ जस्टिस अता बंदियाल थे। अगर वो ताश का, वो शतरंज का पत्ता या वो चाल इमरान खान के हाथों से निकल जाती है तो फिर इमरान खान साहब मुंह देखते रह जाएंगे और लोग देखते रह जाएंगे जमान पार्क की तरफ से, और इमरान खान साहब को जमान पार्क से उठाकर मच जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी, लोग देखते रह जाएंगे और इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर से गायब हो जाएंगे। और इस वक्त अगर इमरान खान साहब बचे हुए हैं तो इसके पीछे असल वजह है कि जो हमारा जुडिशरी निज़ाम है वो इमरान खान साहब को शायद वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी आखिरी जो पत्ता है उनके पास वो सबसे बड़ा खतरनाक पत्ता है। या तो वो इलेक्शन करवाएं या फिर तो इन्हें अदालत बर्दाश्त करें। अगर दोनों नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाकर वक्ती तौर पर इस मुल्क को इस शदीद किस्म के बहरान से निकालने की असल हल यही है कि खून खराबा ना हो, अफरा तफरी ना पैदा हो, लाठी चार्ज ना हो, हाथापाई ना हो, गालम गलोच ना हो, दंगा फसाद ना हो, फिर इमरजेंसी लगाकर ताकि कम से कम इस मुल्क के अंदर जो ये फिजा बड़ी अना की, बड़ी ऐलान जंग की और तबले जंग की जो चल रही है, ये वक्ती तौर पर रुक जाएगी। और इस मुल्क के अंदर मामलात जब फौज के पास जाएंगे कि फौज इस हालात को कंट्रोल करेगी, तो सारे जो फौज के वैसे आगे ये लोग नहीं बोलते, क्योंकि फौज हमारी पावर है और उसके आगे इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। चाहे फिर हमारा एक ही अकेला और इकलौता सिपाही क्यों ना खड़ा हो जाए, उसके आगे इनकी बोलती बंद हो जाती है। नाज़रीन, हमारे पास जो आज की अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या देते हैं जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि मजीद अपडेट्स जो हो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे और आपका साथ यूं ही बरकरार रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।